जय हिंद दोस्तों। और ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सेना मुख्यालय के एक नए और बेहद ही महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका मकसद है हमारे वेटरन्स, हमारे दिग्गजों को सम्मानित करना। देखिए, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक यानी कि डीजीएमएस की तरफ से एक बहुत ही जरूरी संदेश जारी किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई सीधा साधा सरकारी आदेश नहीं है। सच पूछो तो ये हमारे सेना के दिग्गजों के सम्मान में लिखी जा रही एक नई कहानी है। तो इस पूरे मिशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि ये नया मिशन आखिर है क्या, फिर हम जानेंगे कि इसे शुरू क्यों किया गया है। इसके बाद हम डेटा इकट्ठा करने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि आप और हम इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि इस पहल का असली और दूर तक जाने वाला असर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं कि ये नया मिशन आखिर है क्या। तो हो क्या रहा है? देखिए, भारतीय सेना अपने मेडिकल वेटरन्स का एक बहुत ही खास डेटाबेस बना रही है। ये उन लोगों की पहचान करने के लिए है जो अपनी वर्दी उतारने के बाद भी आज भी समाज की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये मिशन है किसके लिए? ये खास तौर पर आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के सभी रिटायर्ड कर्मियों के लिए है। और इसमें रैंक की कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो ऑफिसर्स हों, जेसीओज हों या जवान। अब सवाल ये उठता है कि सेना आखिर ये जानकारी इकट्ठा कर ही क्यों रही है। इसका मकसद सिर्फ एक लिस्ट तैयार करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे सम्मान का एक बहुत गहरा भाव छुपा है। सेना उन सामाजिक कामों और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों को पहचानना चाहती है जिनमें हमारे वेटरन्स रिटायरमेंट के बाद भी अपना योगदान दे रहे हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ में काम करना, शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे वेटरन्स के कल्याण के लिए या फिर अपने समुदाय के विकास के लिए। और इस सब का आखिरी लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि इन दिग्गजों को डीजीएमएस कॉन्फ्रेंस, रियूनियन और रेजिमेंटल फंक्शंस जैसे खास मौकों पर औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाए, उनके इस कभी न खत्म होने वाले समर्पण का जश्न मनाया जाए। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं कि ये डेटा इकट्ठा कैसे किया जाएगा। मतलब क्या क्या जानकारी देनी होगी और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। ये वो जानकारी है जो जमा करनी है। इसमें सर्विस नंबर, रैंक और नाम जैसी बेसिक डिटेल्स तो हैं ही, लेकिन सबसे जरूरी है आपके सामाजिक काम का पूरा विवरण, आप किस इलाके में योगदान दे रहे हैं और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि सारी जानकारी एकदम सही और पूरी हो। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, इस जानकारी को जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 1 जनवरी 2026, तो इस तारीख को जरूर याद रखिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपको और जानकारी चाहिए तो उसके लिए ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए गए हैं, जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल कि इस नेक मिशन को सफल बनाने में हम और आप कैसे मदद कर सकते हैं। देखिए, इसमें हर कोई अपनी भूमिका निभा सकता है। तो मदद कैसे करनी है? देखिए, अगर आप खुद एएमसी, एडीसी या एमएनएस से रिटायर्ड हैं और कोई सामाजिक काम कर रहे हैं, तो ये पक्का करें कि आपकी डिटेल्स जमा हो जाएं। और अगर आप किसी ऐसे वेटरन को जानते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी कहानी और उनकी जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाने में उनकी मदद जरूर करें। ये जानकारी आप एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने इलाके के जिला सैनिक बोर्ड के जरिए जमा करवा सकते हैं। यही वो सही चैनल हैं जिनसे ये जानकारी सही जगह तक पहुंचेगी। और आखिर में चलिए इस पूरी कोशिश के पीछे जो बड़ी सोच है, जो गहरा महत्व है, उसे समझते हैं। यह सिर्फ डेटा इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा है। सच कहूं तो ये पहल सेवा की एक ऐसी विरासत बनाने की कोशिश है जो हमारी आज की और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। ये इस बात का सबूत है कि एक सैनिक का कर्तव्य वर्दी उतारने के बाद भी कभी खत्म नहीं होता। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि अतीत की सेवा को सम्मान देना किसी भी देश के भविष्य को कैसे प्रेरित करता है। इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।